जादुई फसल। एक गांव में माधव नाम का एक लड़का रहता था। उसकी एक बहन थी बेला, जो बहुत ही खूबसूरत और होशियार थी। वो बहुत गरीब था। एक दिन माधव काम के लिए मुखिया के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। मुखिया बहुत ही स्वार्थी और लालची इंसान था। वो माधव से कहता है, ठीक है माधव, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें खेती का काम देता हूँ। तुम इस दिख रही जमीन पर खेती करो, खाद और बीज मैं दूंगा। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। ये सुनकर माधव खुश हो जाता है और मुखिया से हाँ कह देता है। तब मुखिया कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात मुंह बोली नहीं होती। हमारे बीच ऐसे नहीं चलेगा। हम लिख कर ले लेते हैं, फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा और नीचे का हिस्सा मेरा। जी मुखिया जी, सौदा पक्का समझो। माधव और मुखिया कागज पर लिख लेते हैं। माधव खुश होकर घर जाता है और वो सारी बात अपनी बहन को बताता है। ये बात सुनकर बेला को बहुत शक होता है और वो मन ही मन सोचती है, अरे क्यों? मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। भैया को इस बार जरूर कामयाबी मिलेगी। देवी माँ, भैया की मदद करना। अगले दिन माधव खेत में जाकर मुखिया से खाद और बीज लेकर खूब मन लगाकर काम करता है। मुखिया एक भी बार फसल की तरफ नहीं आता। माधव सारा काम करता था। खेत हरे भरे हो जाते हैं। आखिरकार फसल तैयार हो जाती है और फसल को काटने का वक्त आता है। मुखिया भी खेत पर आता है। क्यों माधव, कैसे हो? ठीक हूँ मुखिया जी। याद है ना, ऊपर का हिस्सा तुम्हारा और नीचे का मेरा। जी हाँ, मुझे याद है। यहाँ मुखिया ने चालाकी की। उसने शलगम के बीज माधव को दिए थे। मुखिया शलगम लेकर वहां से चला जाता है। बेचारा माधव ऊपर की पत्तियों लेकर घर ले आता है और सारी बात अपनी बहन को बताता है। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत हो। अगली बार हम अच्छी फसल कर लेंगे। बेला ने अपने भाई को तसल्ली के लिए ये बात तो कह दी थी, पर वो मन ही मन सोचती है, ये मुखिया तो एकदम का खड़ूस और लालची इंसान है। ये बात मुझे पहले से ही मालूम थी। मुझे पहले ही पता था कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, पर यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। मुझे इस मुखिया के बच्चे को सबक सिखाना है। उसने मेरे भाई को धोखा दिया है। कुछ दिनों बाद बेला अपने भाई से कहती है, भैया, एक बार फिर आप मुखिया जी के पास जाकर खेत में काम करने की बात कीजिए। इस बार मैं भी आपके साथ आऊंगी। माधव अपनी बहन को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे माधव, आओ आओ, कैसे हो? मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। क्यों इस बार खेत का काम करना नहीं है क्या? इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। बेला इस बार अपने भाई को नीचे की फसल लेने को कहती है। मुखिया और माधव दोनों एक कागज पर लिख लेते हैं। मुखिया अपने गोदाम में से धान के बीज निकाल कर देता है, जिसे माला चुपके से बदल देती है और दोनों भाई बहन उसे ले जाकर खेतों में बो देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी मुखिया खेत पर नहीं आता। दोनों भाई बहन बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और उनकी मेहनत रंग लाती है। फसल कटाई के समय मुखिया भी खेत पर आता है और हरी भरी फसल देखकर मन ही मन खुश हो जाता है। अरे वाह, इस बार तो फसल पिछली बार से भी दोगुनी हुई है। अब मजा आएगा। ये माधव का बच्चा फिर से बुद्धू बन जाएगा। मुखिया खुश हो ही रहा था, इतने में उसे एक आदमी कहता है, मालिक, इस बार माधव ने नीचे की फसल चुनी है क्या? हाँ तो? मालिक, आलू की फसल है, धान की नहीं। मुखिया हैरान हो जाता है। धान की फसल की जगह आलू की फसल कैसे आ गई? लेकिन वहां लोग खड़े थे, इसलिए वो कुछ नहीं कह पाया। बेला मुस्कुरा रही थी। उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। उस रकम से वो एक छोटा सा खेत खरीद लेते हैं। मुखिया अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और माधव से माफी मांगता है। इसे कहते हैं जैसे के साथ तैसा। दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना कोई बुरी बात नहीं है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।